दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसमें जो माँ दुर्गा की मूर्ति बनती है उसकी कहानी शुरू होती है कुम्हारटोली की मिट्टी से, जहाँ कला, आस्था और परंपरा एक साथ जिंदा होती है। अभी मैं खड़ा हूँ कुम्हारटोली में और यहाँ पे भाई ये उसको बोलते हैं पॉटर्स लेन, जो कि यहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ बनाई जाती है। अभी कुछ ही महीनों में है दुर्गा पूजा, तो अभी यहाँ पे जोरों शोरों से दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनाई जा रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर देश विदेश में कोई भी पूजा हो उसके लिए मूर्ति यहाँ बनाई जाती है और कम से कम 4000 से भी ज़्यादा भगवानों की प्रतिमा बनाई जाती है हर साल। और ये पॉटर्स लेन सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे इंडिया में फेमस है अपने मूर्तियों के लिए। कुम्हारटोली नॉर्थ कोलकाता का एक पुराना मोहल्ला है जहाँ 500 से ज़्यादा मूर्तिकार यहाँ माँ दुर्गा के अलावा और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं। यहाँ सिर्फ दुर्गा पूजा के समय ही नहीं, पूरे साल मूर्तियाँ बनती रहती हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के समय कोलकाता में इस जगह जोरों शोरों से काम चलती है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से मूर्तियाँ भेजी जाती हैं। ये पूरा इलाका जो पॉटर्स लेन है, बेसिकली यहाँ पे कई तरह की मूर्तियाँ बनती है और चारों तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे लोग अभी काम कर रहे हैं। तो काम में अंदर तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ पे जितनी गली देख रहे हो, जैसे ये पूरा गली देख रहे हो, ये गली में चारों तरफ बस मूर्ति ही मूर्ति बन रहा है। और ये पूरे इलाके को बोलते हैं कुम्हारटोली, क्योंकि ये है कुम्हारों की टोली। कुम्हारटोली में मूर्ति मिट्टी और बांस से बनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह सांचे में भी बनाई जाती है। यहाँ सिर्फ मूर्ति ही नहीं, उनके मुकुट, सिकरा, साड़ी, हर श्रृंगार का सामान हाथों से बनाया जाता है। हर मूर्ति के पीछे एक कलाकार की कई सालों की मेहनत होती है। कुम्हारटोली के कई आर्टिस्ट जनरेशन व जनरेशन काम करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक तपस्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे कई तरह की मूर्तियाँ बन रही है। सिर्फ अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, फिर भी यहाँ पे गणेश मूर्ति बन रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा में कई जगह गणेश जी की मूर्ति भी बैठाई जाती है। पूरे दुर्गा जी का प्रतिमा होता है, वहाँ पे गणेश जी, कार्तिकेय जी और इन सब की प्रतिमा रखी जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो मूर्तियाँ। कुम्हारटोली के ये शिल्पकार, ये मिट्टी के कारीगर, ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं बनाते, वो माँ को साक्षात रूप रचते हैं। इनके हाथों में कला भी है, भक्ति भी। हर मिट्टी की परत में एक तपस्या छुपी होती है। यह लोग महीने भर रात दिन काम करते हैं। किसी ने नींद त्याग दी, किसी ने अपना दर्द छुपाकर मुस्कान बनाई माँ के चेहरे पर। ज़्यादातर कारीगर इस काम को पीढ़ियों से कर रहे हैं और जब मूर्ति बनकर तैयार होती है और माँ की आंखों में प्राण डालते हैं तो अक्सर कारीगर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं अब माँ आ गई है। इन लोगों के नाम शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन माँ का रूप इन्हीं हाथों से जीवित होता है। यहाँ मूर्तियाँ सांचों में ही बनाई जाती है और आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ सांचों में बनाई जा रही है मूर्तियाँ और इसमें मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी भर के उसे जमा देते हैं और ऐसी मूर्तियाँ कई बार घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ देखिए, बहुत सारी मूर्तियों को सांचों में बनाया गया है और ऐसी मूर्तियाँ आपको लगभग यहाँ हर जगह देखने मिलेंगी, जिसे या तो सीमेंट से बनाई जाती है या तो मिट्टी से। यहाँ पर अभी कम से कम 300 से 500 लोग बाहर से आकर काम कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम पूरे भारत में सारे जगह के लिए मूर्ति यही बनाई जाती है। अभी फ़िलहाल ये सारे मजदूर मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में ही पड़ता है, वहाँ से आते हैं और ये सारा दिन सारा रात सिर्फ माँ की प्रतिमा बनाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे तो सालों भर रह के काम करते हैं। ये कुम्हारटोली कम से कम ब्रिटिश के समय से यहाँ मूर्तियाँ बना रही हैं और कुछ फैमिली ऐसी भी है जो यहाँ पे
कई सालों से सिर्फ इन्हीं कारोबारों में लगा हुआ है और इसे वो बिजनेस से नहीं अपना धर्म मानते हैं। यहाँ आप देख रहे हो जितनी तरह की मूर्तियाँ हैं, ये सब किसी न किसी थीम को लेके ही बनाई गई होंगी। और यहाँ पे दुर्गा पूजा में होता है थीम। तो थीम बेसिकली क्या होता है कि जैसा पंडाल होता है वैसी ही मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो अभी मूर्तियाँ तो कलर नहीं किया हुआ है, लेकिन ऐसे आप देख सकते हो यहाँ कई तरह के थीम है गणेश जी के। और ये गणपति भगवान की ऐसी प्रतिमा है जो माता दुर्गा है उसके बगल में रखी जाती है, उनके लिए थीम के हिसाब से बनाया गया है। और बाकी यहाँ पे छोटी बड़ी हर साइज़ की प्रतिमा बनती है। और आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ देखो, ये ऐसे छोटे छोटे पंडालों में ऐसे टाइप की मूर्तियाँ जाती हैं। और यहाँ शेर का है, ये माँ दुर्गा का प्रतिमा है, नीचे शेर बना हुआ है। कार्तिकेय और गणेश, महिषासुर का भी प्रतिमा आप देख सकते हो। तो कई तरह से यहाँ प्रतिमा बनाई जाती है और हर डिज़ाइन के जैसा भी डिमांड हो वैसा ये लोग सप्लाई करते हैं, वैसी बनाते हैं। कई बार छोटे टूल्स और कभी कभी आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से मूर्तियों को बनाते हैं और ये काम कोई आसान नहीं। गर्मी, बारिश, हवा, सबका असर मिट्टी पर पड़ता है। अगर टाइम पे नहीं सूखा तो मिट्टी फट भी सकती है। ये सब स्टेज में कई दिन लगते हैं और तब जाके मूर्ति के चेहरे पर आंखों के अलावा सभी चीज़ को तैयार किया जाता है। इसके बाद होती है पेंटिंग। पहले वाइट पेंट से पेंट किया जाता है, उसके बाद पूरी मूर्ति को कलर किया जाता है और आँख को महाल्या वाले दिन ही पेंट किया जाता है। तो अभी आप देख रहे हो ऐसे माँ की मूर्ति अभी सिर्फ बनाई हुई है, पेंटिंग नहीं की हुई है। तो पेंटिंग तो ये कर दिया जाएगा, लेकिन जो इनका आँख है, ये आँख की पेंटिंग, उसको बोलते हैं चोखदान। और चोखदान बेसिकली महाल्या वाले दिन ही होता है। जो महाल्या का दिन होता है, सुबह सुबह माँ की आँखों को पेंट किया जाता है और उस दिन को बोलते हैं कि मूर्ति में प्राण डालना, यानी प्राण प्रतिष्ठा करना। ये सिर्फ महाल्या वाले दिन है। ये पूरे इलाके में जितनी मूर्तियाँ हैं दुर्गा माँ की, सबको एक साथ सेम डे सुबह 5 बजे के बाद पेंटिंग की जाती है और इसको बोलते हैं चोखेरदान। जब मूर्ति तैयार होता है तो उसका एक सफ़र होता है पंडालों तक। मूर्ति जब पंडाल में पहुंचता है तो सब लोग वहां मां के रूप को प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वो जो पहला दर्शन होता है वो कुम्हार टोली के किसी छोटे से वर्कशॉप में होता है, जहां एक आर्टिस्ट ने मां को मिट्टी में जीवन दिया होता है।